साथियों, आजकल साइबर ठगी बड़ी ज़ोरों पर है और कुछ मॉडल्स है जो बड़ा ही ट्रेंडिंग चल रहा है। ऐसे ही हमारे पास आज 2 विक्टिम्स आए हैं। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये ठगी हुई है, कितनी आसानी से बारी बारी से इन लोगों से जानते हैं और आपको हम अवगत कराते हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम राजू कुमार है। हाँ, आप बताएं कि आपके साथ कैसे ठगी हुई है? क्या कल शाम में शायद 5:30 बजे हम होम ट्यूशन पढ़ा रहे थे और उधर से एक आदमी का कॉल आया और वो बोला कि भाई आपके अकाउंट पे हमसे गलती से पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, जो आप वो पैसा जो है ना वापस मेरे अकाउंट पर भेज दीजिए। तो हम बोले कि ठीक है, देखते हैं पहले पैसे आया है कि नहीं। तो हम देखे तो एक मैसेज तो आया था 50,000 का, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए थे। फिर वो उससे बोले ना, तो बोला कि अभी सिर्फ मैसेज गया है, जो पैसा आपके अकाउंट में 1 घंटा में शो करने लगेगा, जो हम अपने बच्चे का ऑपरेशन कराने आए हैं, जो आप हम पर पैसा भेज दीजिए, बहुत अर्जेंट है। तो हम बोले कि ठीक है, 1 घंटा में मेरे अकाउंट में ही जाएगा। तो हम अपने अकाउंट से 30,000 रुपया भेज दिए। फिर वो बोला कि कैसे भी करके और 10-20,000 रुपया भेज दीजिए, जो बहुत अर्जेंट है। तो हम अपने भाई के अकाउंट से 20,000 रुपया भेज दिए और अभी तक करीब 15 घंटे हो गए हैं और अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे 1 भी रुपया नहीं आए। और जब पता किया तो पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। अच्छा, तो वो जो टेक्स्ट मैसेज जो आया था उसको देख के, लेकिन आपने तो अकाउंट चेक भी किया, नहीं आया और उस पर बिलीव करते हुए आपने पैसे भेज दिए? जी सर। जबकि ये कोई भी ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं तो विदिन 2 सेकेंड के अंदर वो पैसा आ जाता है, डिले नहीं होता है। तो इस प्रकार से इनके साथ ठगी हो गया। ये टेक्स्ट मैसेज फ्रॉड कहलाता है। टेक्स्ट मैसेज भेज के वो एज इट इज़ जैसे लग रहा होगा कि वो बैंक से ही मैसेज आया है और उसको सही समझ के इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। और इसमें क्या होता है कि वो बहुत जल्दीबाजी दिखाते हैं, बहुत इमरजेंसी दिखाते हैं। उसने क्या बताया कि मेरे बेटे का हॉस्पिटल में ऑपरेशन एक्सीडेंट हो गया है, तो वो एक्सीडेंटल दिखा रहे थे, हॉस्पिटल में अपने बेटे का ऑपरेशन की बात बता रहे थे। ऐसे और भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन बता के आपको और फ़ोन कट करने नहीं दिया होगा। जी सर। हाँ, फ़ोन कट करने नहीं देते हैं कि ताकि आप चेक भी ना कर सकें और आप किसी से पूछ के ना पूछें ना, ताकि आपको बता दें कि इस तरह का फ्रॉड चल रहा है। और आपका क्या नाम हुआ? अंशिका। अंशिका जी, आप बताएंगे आपके साथ कैसे हुआ? मेरे को शाम के 6 बजे कॉल आया। वो मेरे पापा के रिलेटिव बन के, जो दिन में मेरे साथ हो चुका था कि मेरे और पापा के बीच में ट्रांजैक्शन हुई थी। अच्छा, उन्होंने भिजवाया था किसी से। किसने भिजवाया था? पापा ने। हाँ, किसी के थ्रू भिजवाया था। अच्छा, ठीक है। तो शाम को वही कॉल आया कि मैं वही बात कर रहा हूँ जो सुबह में आपने ट्रांजैक्शन आपके यहाँ अकाउंट में गया ना पैसा। बोले हाँ, तो वही बात कर रहा हूँ बेटा, कुछ इमरजेंसी आ गई है। तो पापा ने बोला है आप तुरंत मेरे को ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है। तो मैंने 12,000 बोला, मैं ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद बोलता है कि बेटा जी मेरा एक काम करोगे, मैं आपको कुछ पेमेंट कर रहा हूँ 10,000 के अमाउंट, आप मेरे पे ट्रांसफ़र करो, कुछ बैंक का कुछ मेरा इशू आ गया है, थोड़ा सा इमरजेंसी है, थोड़ा जल्दी कर दो। मैंने भी पता नहीं उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, क्रॉस वेरीफाई नहीं किया और मेरे पे भी वही फॉल्स मैसेजेज आए कि इतना क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में। और मैं 2-2 हज़ार करके उसको 6,000 और पेमेंट कर दी। फिर वो बोलता है कि फिर मैं बाहर में थी तो मैं बोला अंकल मैं घर पे जाके आपको और पैसे भेज दे रही हूँ। नहीं बेटा अभी भेजो। फिर मेरा वही इमरजेंसी दिखाया वही कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। मेरे अभी तो अंकल बात कर रहे थे, अभी बेटा हॉस्पिटल में कहाँ से। फिर मैंने कॉल कट किया और तब समझ में आई कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ। तब तक तो उतने पैसे जा चुके थे। हमेशा मतलब इमरजेंसी दिखाते हैं और उनको सब कुछ पता होता। उनको पता था कि सुबह में मेरे फ़ोन से ट्रांजैक्शन हुआ था। तो इस बात पे भी बिलीव ना करे कि हाँ सुबह में उसको भी क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए था एक बार। बेशक। यहाँ 2 चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। तो वो कह रहे हैं कि हमारा टेक्निकल इशू आ गया है तो हम आपको भेज रहे हैं, आप मुझे भेजें। हाँ। अगर टेक्निकल चीज़ें हैं कुछ तो फिर उससे पैसा कहीं जाएगा ही नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन कह रहे कि आपको भेजते हैं, आप मुझे भेजें, तो यहाँ आ रहा तो उसका पैसा और कहीं भी जा ही सकता है। तो ये एक पकड़ने वाली चीज़ है। और दूसरी बात कि अगर कोई टेक्स्ट मैसेज भेजता है और जल्दीबाजी में आपको रिटर्न करने के लिए कह रहा है, कोई इमरजेंसी बता रहा है, तो ये भी समझने वाले नॉक कर रहा है कि ये फ्रॉड है, फ्रॉडस्टर है, ये ठग है। तो ऐसे में हम सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। जब भी इस प्रकार का कोई मैसेज आए तो कम्प्लीटली अलर्ट हो जाना है, समझ जाना है कि हम साइबर ठगी के बहुत करीब हैं और ऐसे फ़ोन पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपनों के बीच में सेंड करें। आप मौखिक भी इस अपराध शैली को बता सकते हैं और अपने घर वाले से इसको शुरू करिए। अपने घर में जितने मेंबर्स हैं उन्हें ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए, ताकि सभी ऐसे अपराध से बच सके। अभी आपके सामने ही 2 विक्टिम्स हैं और ऐसे रोज़ 2-4 आ जाया करते हैं और इसमें हमारी जागरूकता ही हमारा बचाव हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।